जय हिंद। स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आपका स्वागत है। कल जब हम सेंटर पर बच्चों को प्रैक्टिकल करा रहे थे तो उन्हें एक इनवॉइस दी गई थी। वो इनवॉइस को ऐसे देख रहे थे जैसे मान लो कुछ देखा ही नहीं हो, उसमें कुछ आता ही नहीं उन्हें। एक तरीके से कह लो उन्हें इनवॉइस समझ में नहीं आ रही थी। तो जनरली हम लोग सवाल जब करते हैं कि किसी परचेज की एंट्री हो गई या किसी रिसिप्ट की एंट्री हो गई, किसी भी वाउचर की एंट्री हो गई, तो जनरली यही सवाल होता है कि राम ने श्याम से 1,000 रुपये का मटेरियल जो है परचेज किया। राम ने श्याम से राम ने श्याम को 1,000 का मटेरियल जो है सेल्स किया। राजू ने रामू को 500 रुपये का पेमेंट दिया, 500 रुपये का रिसिप्ट लिया। ऐसे ही हर एक संस्था में ऐसे ही कुछ बताया जाता है। और जब कभी आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि राम ने श्याम से 10 रुपये का मटेरियल परचेज किया, राजू ने गजोधर को 15 रुपये का मटेरियल दिया या लिया या रिसिप्ट किया, कुछ भी ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सीधी सीधे एक इनवॉइस दी जाएगी कि भैया जी, ये इनवॉइस है, आपको एक एंट्री करके दिखानी है, या फिर इसमें बायर कौन है, सेलर कौन है, टोटल अमाउंट कितना है, जीएसटी कितना लगा है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी बनाएंगे कैसे। तो इनवॉइस के हिसाब से सब कुछ करना होता है। तो अगर हमने हमेशा के लिए एंट्री ऐसे ही करी है कि राजू ने श्यामू को 20 रुपए का माल दिया या परचेज किया, सेल्स किया, तो अचानक से इनवॉइस हमारे सामने रख दी जाए तो क्या करेंगे हम लोग? तो गड़बड़ा घबरा जाएंगे पूरा सा कि अरे यार, ये क्या आ गया, आज कुछ नया आइटम आ गया, अभी सर ने ऐसा कुछ बताया नहीं। घबराइए मत, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको हम घबराने नहीं देंगे। तो कल एक ग्रुप में मैसेज शेयर किया गया था जिसे मैंने पेंट में ओपन कर लिया है। अब इस इनवॉइस को समझाया जाएगा आपको कि आपको काम कैसे मिलेगा। हालांकि कुछ टाइम में इंटरव्यू है और अभी के टाइम में यूपीपी का पेपर है, फिर आगे 10th का पेपर है, फिर 12वीं का पेपर है। तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही बच्चों को क्लास लेने में, और कुछ लोग ले भी नहीं रहे हैं। भाई आप लोग अपने अपना पहले जो है क्लास उस पर फोकस करिए। हालांकि ये तो पार्ट टाइम वर्क है, आपको 10-15 मिनट दिन में निकालना है और इसे देखना है। और ना समझ में आए तो आप हमारे सेंटर पर आ सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। फिलहाल आप अपने अभी के टाइम में पेपर पर फोकस करिए। तो एक इनवॉइस हमने खोल रखी है जो कल हमने ग्रुप में सेंड करी थी। इनवॉइस हालांकि हमने कई ढेर सारी डाउनलोड करी है, जैसे एक हो गया, दो तीन हो गया, ये 4 नंबर हो गया, ओआईपी डाउनलोड, डाउनलोड वन, 1 नंबर का हो गया। लेकिन ये सब क्लियर नहीं है, बस आपको समझने के लिए दिखाया जा रहा है। एक इनवॉइस मुझे मिली है जो क्लियर है। तो इनवॉइस में दो पार्टियां होती हैं, एक देनदार, एक लेनदार। आप किसी को पैसे दे रहे हैं और कोई पैसा ले रहा है। आप किसी को मटेरियल बेच रहे हैं तो कोई खरीद रहा है। अगर आप किसी को कुछ बेच रहे हैं, आपके लिए हो गया वो सेल्स, कि हाँ आपने भाई बेच दिया उसे। और जो खरीद रहा है उसके लिए वो हो गया परचेज, कि हाँ भाई हमने माल खरीदा है इनसे, तो उसके लिए वो परचेज की एंट्री हुई और आपके लिए वो सेल्स की एंट्री हुई। आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, किसी भी पार्टी को पेमेंट दे रहे हैं, तो आपके लिए वो हो गया पेमेंट और पैसे जा रहे हैं आपके। और जो पेमेंट रिसीव कर रहा है उसके लिए हो गया वो रिसिप्ट। तो जनरली हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आपके लिए जो परचेज है वो दूसरे के लिए सेल्स है, आपके लिए जो रिसिप्ट है वो दूसरे के लिए पेमेंट है। तो सबसे पहले हम आते हैं ऊपर की टाइप। एक इनवॉइस हमने खोल के रखी है, अभी आपको ढेर सारी इनवॉइस दी जाएंगे और बताया भी जाएगा कि आपको इनवॉइस कहाँ से मिलेंगी। तो इनवॉइस में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात होती है डेट की। यहाँ डेट है,
हम एक शेप सेलेक्ट कर ले रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम कोई भी बिल देखेंगे कि हाँ भाई कब का है, ऐसा नहीं कि हमने 2020 का बिल लिया है और 2021 में एंट्री कर दी, हाँ भाई उसकी एक बार पहले हो गई, हमने रिवीजन मार दिया पेमेंट को, तो पार्टी वाला तो भड़क जाएगी, हमारे ऊपर तो डबल बिल फाड़ दिए हो आप। तो यहाँ है डेट। किसी भी इनवॉइस में डेट मैंडेटरी होता है, प्रिंटेड होता है। और दूसरे नंबर पर होता है जब आप वाउचर की एंट्री करते हो तो उसमें भी शो होता है कि इनवॉइस नंबर कुछ भी डालते हैं हम लोग, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसा कुछ। जिस पार्टी ने माल खरीदा है उसके लिए एंट्री होगी परचेज की, और जिस पार्टी ने माल बेचा है उसके लिए ये होगी एंट्री सेल्स की। तो पार्टी ने बेचा है मैक्स इंटरप्राइजेस 2616 क्रॉस जयनगर 4th ब्लॉक बेंगलुरु, जिसका जीएसटी नंबर ए है, स्टेट नंबर ए है, और मेल आईडी। हाँ, अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो इसमें दो कंपनियां दी हुई हैं। एक तो आपका जिसने माल बेचा है, इन्होंने माल बेचा है, मैक्स इंटरप्राइजेज ने माल बेचा है। तो आप अगर कंपनी बनाना चाह रहे हैं मैक्स इंटरप्राइजेज की, जब कंपनी बनाने के लिए दिया जाएगा आपको सेम ऐसा ही दिया जाएगा, वो सब कुछ डाटा उसमें फीडेड रहेगा। तो इससे दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए आपको कि हाँ आप फटाक से पहचान जाएंगे हाँ भाई इसने माल बेचा है या नहीं बेचा। यहाँ बायर बिल टू, इनवॉइस में बिल टू लिखा आता है, मतलब हम बिल किसे दे रहे हैं। तो इसके लिए तो हो गया ये सेल्स, सेल्स की एंट्री हो गई। अब खरीदा जिसने है उसके लिए हो गया परचेज। तो यहाँ इस पार्टी ने एस इलेक्ट्रॉनिक्स 3456 क्रॉस करमंगला बेंगलुरु, जीएसटी नंबर जिसका ए है और कोड ए, इसमें दो कंपनियां दी गई हैं। दोनों कंपनियों को थोड़ा हम मिनिमाइज करके दिखा दे रहे हैं। इसमें नंबर पर एक ए है, पहले नंबर पर ए है और दूसरे नंबर पर ए है। तो दो कंपनियां दी गई, दो कंपनियों की एंट्री आप एक ही जीएसटी नंबर, एक ही इनवॉइस में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको डेट समझ में आ गया कि डेट मैंडेटरी होता है। इनवॉइस नंबर समझ में आ गया कि इनवॉइस नंबर में मैंडेटरी होता है, जरूरी है किसी भी वाउचर में एंट्री करने के लिए डेट और इनवॉइस नंबर प्लस पार्टी का नाम दोनों इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप इस पार्टी का लेजर बनाओगे, इस पार्टी का अकाउंट खोलोगे अपने वाउचर में या फिर गेटवे ऑफ टैली में, टैली ERP9 में या टैली प्राइम में, तो उसमें जब लेजर बनाते हैं तो उसमें एड्रेस भी हम मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर इसका एड्रेस डाल सकते हैं, मेल आईडी हो गया, पिन कोड हो गया, जिप नंबर हो गया, ये सब डाल सकते हैं, जीएसटी नंबर वगैरह सब डाल सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर डिलीवरी नोट है, टर्म्स ऑफ पेमेंट, रेफरेंस नंबर, डेट, अदर रेफरेंस, बायर ऑर्डर नंबर, डेटेड, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर और डिलीवरी नोट डेट। हालांकि ये फिक्स नहीं रहे, डिलीवरी नोट डेट कभी मालूम हमने भेजा है, किसी ट्रक से हमने अपना मटेरियल शिफ्ट किया है दूसरे कंपनी को, मान लीजिए गाड़ी खराब हो गई या पंक्चर हो गया और कुछ हो गया, तो ये डेट जो है फिक्स नहीं रहता है। हालांकि इमरजेंसी सिचुएशन में इसे फिक्स किया जाता है, हाँ इतने तो कुछ एक अपने से अनुमानित डेट बढ़ाकर बोला जाता है, हाँ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम अपने से एडजस्ट कर लेंगे, तो इसे आपको ध्यान में नहीं रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। जब किसी कंपनी में माल रिसीव होता है तो और सारी डिटेल जैसे डिस्पैच नंबर, कंपनी जब शिफ्ट करती है माल तो उस पे कुछ नंबर होता है, जब पैक होता है, पैक होके आता है उस पर कुछ नंबर चढ़ाया जाता है, इस पे ध्यान नहीं देना आपको फिलहाल। जब एंट्री करेंगे, जब आप काम करेंगे तब इस पर ध्यान देना, अभी के इंट्रियों में हमें सीखने में इसका कुछ यूज ज़्यादा नहीं है। ठीक है,
यहाँ डिस्पैच थ्रो है, मतलब कहाँ से माल निकला है और कहाँ पर जाएगा, डेस्टिनेशन कहाँ पर जाएगा। और नीचे है गाड़ी का नंबर। अब हम अपने एंट्री से रिलेटेड ही बात करेंगे, तो बढ़ते हैं आगे। अब तीसरे नंबर पर ध्यान देने वाली बात होती है कि हमारे पास है क्या, मटेरियल जो मतलब हमने खरीदा है या बेचा है वो है क्या। तो यहाँ पर है डेल 17 इंच मॉनिटर। डेल का एक मॉनिटर है जो 17 इंच का है। ये एचएसएन कोड ये भी आपको बताया गया है कहाँ पर यूज होता है, एचएसएन कोड मेंशन करना होता है, ये जरूरी है। कितना सामान खरीदा, कौन सा सामान है वो जरूरी है। एचएसएन नंबर हर एक बिल पे अलग अलग एचएसएन नंबर होता है। कितनी क्वांटिटी में सामान खरीदा ये जरूरी होता है। रेट कितना लगाया है ये भी जरूरी है। मटेरियल जो है पीस में है या किलो में है या लीटर में है ये देखना जरूरी है। जो मटेरियल आया है उसका टैक्सेबल अमाउंट कितना है, जो मटेरियल आया है हमारे पास उसका टैक्सेबल अमाउंट कितना है ये भी जरूरी है। हर एक इनवॉइस में अलग अलग ये सब बातें होती हैं, हालांकि कॉमन यही बातें हैं कि कहीं ना कहीं ये सब लिखा रहेगा। आपको यही अपनी एंट्री में खास करके यही सब देखना है। हाँ, CGST और SGST दोनों आया है 4005 4005। तो यस अगर टैक्सेबल अमाउंट है तो उस पर जीएसटी कौन सा लगा है, IGST है या जीएसटी है, तो इसे देख लेंगे और बढ़ेंगे आगे। अब टोटल हमारा अमाउंट कितना आया है इसे तो बिना देखे आपको कुछ करना नहीं है, इसे देखना ही देखना है। और टोटल फीस कितनी है इसे ध्यान में रखना है। अब टैक्स टैक्स कैसे लगा है, टैक्स का प्रकार क्या है यहाँ नीचे मेंशन है। इसमें हर एक इनवॉइस में मेंशन नहीं होता है, हालांकि ये जो ऊपर है दिखाया हुआ यही खास करके रहता है, लेकिन इसमें मेंशन किया हुआ है इसलिए इस इनवॉइस को हमने लिया है कि सारी जानकारियां जो है क्लियर हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल टैक्स जो है CGST 9% लगा है, 4005 रुपये 4005 रुपये। ठीक है, 44,500 पर 9% लगा है 4005 रुपये। और टोटल है स्टेट टैक्स जो लगा है टोटल वो भी लगा है 4005 रुपये। यहाँ जो टैक्स लगा है उसके लिए ए लाइन है, और टोटल जो टैक्स लगा है इसके लिए दूसरी लाइन है। ये टोटल टैक्स हो गया यहाँ पर 4005 रुपये सेंट्रल टैक्स का, और ये टोटल टैक्स है स्टेट टैक्स का। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कंपनी का सिग्नेचर मोहर वगैरह रहता है, वो हर एक लोग आसानी से जान सकते हैं। हर एक कंपनी का अलग अलग स्टैम्प होता है, अलग अलग मुहर होती है, अलग आदमी का अलग सिग्नेचर होता है। और यहाँ जो अमाउंट दिया है वर्ड में दिया है कि हाँ भाई कोई दिक्कत ना हो आपको। और यहाँ जो प्रिंट आया है नारेशन जो हम लास्ट में लिखते हैं, नारेशन अभी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस शोज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स डिस्क्राइब्ड एंड दैट ऑल पार्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट। तो ऐसे ही ढेर सारी एंट्रियां होती हैं, जैसे हम कोई दूसरी एंट्री खोल लेते हैं। अब मेरे हिसाब से आपको किसी भी इनवॉइस को देखना कैसे, समझना कैसे, वो समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, इसे थोड़ा सा जूम इन कर ले रहे हैं। किसी भी इनवॉइस में हमें देखना होता है इनवॉइस नंबर, डेट देखना होता है, किस पार्टी से माल खरीदा है या बेचा है, पार्टी का नाम देखना होता है, और क्या मटेरियल लिया है यहाँ पर मेंशन है। क्या मटेरियल लिया, जो मटेरियल लिया वो देखना होगा हमें। एचएसएन कोड को नोट करना है, कितनी क्वांटिटी है उसकी इसे नोट करना है, रेट क्या लगा है,
पर पीस पर या पर केजी पर या पर लीटर पर, उसे देखना है। और हमें देखना है टैक्सेबल अमाउंट, जिस पर हमें टैक्स लगेगा कि उसका जो खुदरा मूल्य है वो कितना है। फिर हमें देखना है इस पर टैक्स कितना लग रहा है यहाँ पर, और टोटल अमाउंट देखना है लास्ट में कि कितना टोटल अमाउंट है, कितना पीसेज है। और साथ साथ हमें ये भी देखना है कि इस पर टैक्स कितना परसेंट लग रहा है, 1%, 2%, 8%, 9%, उसे देखना है। और टोटल अमाउंट दोबारा देखना है, सब कुछ मैच कराना है। तो ये इनवॉइस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि दूसरी इनवॉइस दे दी जाए आपको, दूसरी इनवॉइस यहाँ है हमारी। अब इसे जूम करते हैं, हालांकि ये क्लियर नहीं होगी, फिर भी आपको समझने के लिए बता दिया जा रहा है। ये इनवॉइस है, यहाँ कंपनी का नाम है, ठीक है। और ये इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस डेट है, यहाँ बिल टू जिसने ये माल खरीदा है उसका नाम है। ये यहाँ से परचेज हुआ है, यहाँ से सेल्स हुआ है, तो इन दोनों का जो है डिस्क्रिप्शन में नाम है। अब हमने माल क्या क्या खरीदा है भाई, क्लियर नहीं है। तो एक तो ये हो गया, यहाँ 3 आइटम खरीदे गए हैं जिसकी क्वांटिटी ये है, और जिसका फुल एमआरपी जो है यहाँ पर दिया गया है, और टोटल अमाउंट जो है टैक्स के साथ यहाँ पर दिया गया। हालांकि इस पर बताया नहीं गया है कि कौन सा टैक्स है। आप पार्टी का एड्रेस देखकर समझ लीजिएगा हाँ यहाँ पर टैक्स कौन सा, हालांकि क्लियर नहीं है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पार्टी का एड्रेस देख लीजिए कि आईजीएसटी है या एसजीएसटी कौन सा लगेगा, उस हिसाब से आप काम कर लीजिए। अब आपको सीधे अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल ही देखिए, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में कोई भी ब्राउजर खोलिए। हालांकि यहाँ पर मैंने पहले खोल दिया है। इसे समझने के लिए बता रहा हूँ, गूगल पर जाइए और कहीं जाइए, टाइप्स ऑफ इनवॉइस सर्च मारिए। इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ढेर सारी इनवॉइसेस खुलकर आएंगी। आप कोई भी 8-10 इनवॉइस पकड़ लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने ए इनवॉइस पकड़ लिया, इसे ओपन करिए। बहुत छोटी ओपन हो रही है। मान लीजिए इसे ले रहे हैं और सेव इमेज एज कर दे रहे हैं, आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं। OIP1 डाउनलोड हो गई ये फाइल। नेट बहुत अच्छा चल रहा है मेरे हिसाब से। अब यहाँ जूम करके देख ले रहे हैं इसमें क्या है। तो ये भी क्लियर नहीं है, आपको समझने के लिए बता रहे हैं बस। इसमें भी सेम वही है, कंपनी का नाम है, यहाँ पर कंपनी का नाम है, एज, सारी डिटेल्स वगैरह, इनवॉइस डेट, नंबर, प्रोसेस नंबर वगैरह है। यहाँ पर कोई आइटम जो खरीदा गया है उसका डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर यहाँ क्या है, कितने का है, कितना जीएसटी लगा है। आप ऐसे ही कम से कम 10 इनवॉइस देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इसमें पार्टी कौन है, पार्टी नेम क्या है, किसने माल खरीदा है, किसने माल बेचा है, कितना माल है। इनवॉइस तो आपको क्लियर ही हो जाएगा। तो आप ये भूल जाओगे कि राजू ने श्यामू को 10 रुपये दिए, कि उसकी एंट्री हम परचेज में करें, रिसिप्ट में करें या पेमेंट में करें। आपको इसी हिसाब से किसी भी कंपनी में कोई फ्रीलांसिंग जॉब करो या फिर कोई पार्ट टाइम वर्क करो, आपको सेम ऐसे ही इनवॉइसेस मिलेंगी जो वर्ड फॉर्म में होंगी। इसे कुछ करना नहीं होता है, ज़्यादातर बस लोग देख के घबरा जाते हैं। आपको एड्रेस पर फोकस करना है कि हाँ जीएसटी कौन सा लगेगा, या सेल्स है या बायर है, हमने माल खरीदा है, हमने माल बेचा है, वही ध्यान में रखते हुए हमें एंट्रियां करनी होती हैं। और ज़्यादा कुछ होता नहीं, ज़्यादातर कॉपी पेस्ट ही होता है एक्सेल वगैरह में। तो आज का आपका टास्क जो है, आपको गूगल पर जाना है,
2-4 इनवॉइसेस सर्च मारनी है। टाइप्स ऑफ इनवॉइस लिखेंगे तो इनवॉइसेस ढेर सारी खुल कर आएंगी, तो उसमें से कोई भी इनवॉइस देख लीजिए। आपको बस देखना है और समझना है कि इनवॉइस किस तरह से मिलती हैं, किस तरह से होती हैं, और कुछ नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ आज को आपको समझ में आ गया। हाँ, और एक बात है, जैसा कि बताया गया था 250 सब्सक्राइबर होने पर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। तो क्वेश्चन है परचेज क्लास के ऊपर, जो नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, और साथ साथ अपनी पेपर की जो तैयारी है उसे अच्छे से करिए। आजकल में यूपीपी का पेपर है और जल्द ही बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, तो उस पर भी फोकस करिए और अच्छे नंबर से पास होइए। पेपर होने के बाद भी आप एक क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, हालांकि जो कि यूट्यूब पर, हाँ, 10-15 मिनट आप डेली निकाल लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स।